नमस्कार दोस्तों। बुंदेलखंड एक राज प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री केंद्रीय महामंत्री श्री दिनेश भार्गव जी। तो भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी छोटी सी प्लेलिस्ट में। धन्यवाद। और पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि हम बुंदेलखंड राज की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम हमारी बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली में ही बात करें। जी जी। क्योंकि बुंदेलखंड को बढ़ावा देना है तो क्यों ना फिर बुंदेली भाषा को भी हम बढ़ावा दें। तो राम राम जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है भैया। बहुत प्यारा बोले। तो आपका जो पार्टी है, आपका जो दल है, वो हमेशा से कई सालों से बुंदेलखंड राज की निर्माण कर रहे हैं, बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या उद्देश्य हैं आपके? क्योंकि लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड राज का निर्माण वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी होती है। और आपके जो अभी आपके दल के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो उस समय पार्टी में भी हैं, अच्छे दल उन्होंने प्राप्त किए। तो उद्देश्य आपका क्या है? कि राजनीति चमकाना है कि सचमुच आप बुंदेलखंड क्रांति दल में जुड़े हुए हैं और उसकी राज की मांग आप कर रहे हैं? भैया जो है कि बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा बुंदेलखंड की मांग करवे बारो सबसे पुरानो दल है। जहाँ शंकर लाल मल्होत्रा ने जाको गठन करो तो, और जो 50 साल से बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष कर रहा है, सबसे पुराना दल है। जितने दल कर रहे हैं बुंदेलखंड की मांग, सबसे पुराना जो बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ही है। और दरअसल जाको उद्देश्य जो नहीं है कि हमें राजनीति करने, मैं आपको शपथ लेके कहता हूं कि मैं जिंदगी में राजनीति में नहीं आऊंगा। केवल हमें बुंदेलखंड बनाना है। और बुंदेलखंड इसलिए बनाना है हमें कि यहाँ का पलायन, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की भुखमरी, यहाँ का सूखा, यहाँ की अन्ना प्रथा, इनको समाप्त कर दें भैया हमको। तो जिसे नए मोड़न को रोजगार मिले और किसान संपन्न हो। 5 एकड़ को पंजाब को किसान फॉर्चूनर में घूमत और हमारे को 20 एकड़ को किसान फटो पंचा पे ने घूमत। अब बताओ अन्याय है कि नहीं? पंजाब में 5 नदी, हमारे 7 नदी, फिर भी हमारे सिंचाई को कछु साधन नहीं है। तो आप जो बताओ कि आप कह रहे बुंदेलखंड को राज बनाओ, बुंदेलखंड को राज बनाओ, तो भारत को एक और टुकड़ा नहीं हो जाए? टुकड़ा कम होते, भारत तो अखंड है। अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट। केवल आबादी कितने है अमेरिका की? जाकि 20% से कम है जितने भारत की आबादी है। होते 52 प्रांत हैं। तो अलग होगा अमेरिका का, अलग होगा, अलग थलग। आज भी अमेरिका अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है भैया। बुंदेलखंड बनने से बहुत फायदा है सरकार को भी। अब आपने एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, अमर उजाला में प्रकाशित भई थी, ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया ने करी थी कि उत्तर प्रदेश, जुलाई के अखबार में आती कि उत्तर प्रदेश का खजाना भर गया है और बुंदेलखंड से जो राजस्व खनन से प्राप्त भाव, इसे जो खोदा खादी चल रही, पहाड़न को टूर रहे, नदियन को नीचे तक गहरो कर रहे, जहां से 3,900 करोड़ मिले राज्य सरकार को। और इतने ही मध्य प्रदेश के खनन से होते हैं कि सरकार को बने, तो हम तो पूरे राज्य को पेट पाल रहे। और फिर माने एक हफ्ता बाद लिखो कि जैसे 8 गुना चोरी हो रहा। तो हम तो साल में 25,000 से 30,000 करोड़ राजस्व देते हैं दोनों राज्यों को। तो हमें जैसे बांट दो गाओ कि हमें अगर बुंदेलखंड बन गो, वो हमारी मांग है कि बुंदेलखंड में 7 जिला तय के और 7 जिला मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश की 3 तहसील जो बुंदेलखंड पैकेज दो। तो पूर्व सरकार ने वो हमारा बुंदेलखंड होना चाहिए। अब जो सरकार जो कर रही है फिर झटका दे रही है, कहने लगे इलाहाबाद, फतेहपुर, ये और कानपुर, अरे ये तो हमारा शोषण कराता है। अच्छा, मैं आपसे जो जानना चाहूँ कि अगर राज बन गो तो राजधानी की बनावो चाहता आप? राजधानी तो हम राम राजा सरकार बगल में बैठे भी ये तय की राजा। तो राजधानी ओरछा, ओरछा का मतलब झांसी। अच्छा, झांसी और ओरछा एक ही में विलय करा लूंगा? वो तो विलय है ही, बुंदेलखंड बनो तो पूरा एक। तो हम तो जो ही चाह रहे राम राजा सरकार के चरणन में बुंदेलखंड दे रहे, कहे राजा भी
आज भी आपको पता परंपरा है बुंदेलखंड की, शादी ब्याह को पहलो कार्ड राजा को दो जा, तो राम राजा सरकार कथ हम इनसे राम जननी नहीं कथ, राम राजा सरकार। अच्छा आप हमें जो बताओ, मान लो बुंदेलखंड राज बन गओ, ठीक है, तो सबसे पहले आप का करो, बुंदेलखंड बन गओ, सबसे पहले आपने का कदम आप उठाओ? हमारा पहलो कदम जो है ये बुंदेलखंड बने, सरकारी कम से कम है 125 विभाग, सबकी मुख्यालय ते बनने, हाई कोर्ट ते बनने, विधानसभा ते बनने, विधान परिषद दे बनने, बड़े बड़े विभागन के मुख्यालय बने। इनमें हजारन बेरोजगार बुंदेलखंड के जो चप्पलें चटकात फिर रहे उन्हें रोजगार मिले। और बुंदेलखंड का चपरासी लेके पीसीएस तक बुंदेलखंड को ही मोड़ा हुई है, और काऊ को नहीं आने हम जैसे उत्तरांचल वाले कर रहे हैं कि बे जो उत्तरांचल में पैदा हुआ वही नौकरी में आएगा, दूसरा अप्लाई नहीं कर। तो हम भी जो ही करें कि हमारे बुंदेलखंड के मोड़ा बेरोजगार की फौज लगी बुंदेलखंड में। भैया ब्याह नहीं हो रहा है गाँव में, कह रहे भैया को मोड़ी हो तो बताइयो, दो ही तरफ के चूल्हे जला ले, 4 मोड़ा है काऊ को नहीं भाव। तो दरअसल बेरोजगारी बेरोजगारी भाई सोचते से लोग मजूरी करन जान लगे, कोई दिल्ली चलो गो, कोई इलाहाबाद चलो गो, कोई बम्बई चलो गो, जहां भी जाओ अगर आपको रिक्शा वालों मिले तो वहां से बात करो, इसके कहा भैया कहाँ के हो? बोले हम निवारी के पास है हम आओ गाँव। बोले भैया तुम कहाँ के हो? बोले हम बांदा के पास के हैं। राम राम भैया। तो दरअसल हमारे इधर का आप सोचो, हमारी दुर्दशा देखियो, गट्टी हमारी, पत्थर हमाओ, बालू हमारी, और हमें मुड़ी पे तसला धर के 8-8 10 स्टोरी की बिल्डिंगें बना रहे। हम अपने सामान से दूसरे की सेवा कर रहे हो, खुद भूखन मर रहे। हमारे पास तो इतनो है कि हम पूरे देश को खुआ सकते, वो हम भूखन मर रहे। हमारे साथ अन्याय जो भाव कि रोटी तो हमारी मताई बना रही और परसवे वाली दूसरी की मताई है। कहने लगे वो अपने मोड़ाए तो घी से चुपर चुपर के सब्जी भी ले, और हमारे लाने बोले बेटा अब 2 ही रोटी बची, अब वो तो है ही नहीं है, साग माग चटनी से खा लो, नॉन से खा लो, तो जो हो रही हमारे यार। अच्छा एक बात आप हमें बताओ, जैसे वे झारखंड को निर्माण भाव, छत्तीसगढ़ को निर्माण भाव, आप ऐसी चाह रहे बुंदेलखंड को निर्माण भाव, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग कह रहे हैं कि जब से हम अलग हो गए हमें तो कोई चिंता ही नहीं है, हमारे राज्य में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पहले चलो रोजगार है तो कछु मिल भी जात, तो अब तो दुर्दशा और ही बेकार हो गई। ऐसा बुंदेलखंड को तो ना हुई है? ये तो कहता नहीं होने, हमारे पास इतने संसाधन है, हम कछु नहीं करें। क्या लगे जैसे शिक्षा मित्र हैं, हम लगा दें खनन मित्र, खनन मित्रन की नियुक्ति पूरे बुंदेलखंड में खनन रोके भी। जो 10 गुना चोरी हो रही 8 गुना वो तो रोके, और हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा एक को 15 से 20 हजार रुपया दे हैं हम। तो हम तो जो करन जा रहे, हमें पूरी योजना है कि हम अपने तय के लोगों को कैसे रोजगार दें, कैसे उन्हें रोजगार से संपन्न करा दे और दाल रोटी मजे की है। अच्छा आप हमें जो बताओ कि चलो बुंदेलखंड राज अगर बन गओ, अब वहां में विधानसभा बने हैं, हाई कोर्ट बने हैं, तो कछु विद्वान लोग के जब तक जो बने हैं, तो बुंदेलखंड तो पहले ही 10 साल पीछे चलो जे, वहां में एक विभाग बने हैं, विधानसभा बने हैं, हाई कोर्ट बने, कबे बने हैं, कबे चले, कबे स्टेबल्ड हुई है, वैसे ही पिछड़ जाए वो तो यूपी से 10 साल। आप चिंता नहीं करो, बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े मकान है, 4-4 एकड़ में है, खाली कर लो। इतने बनने विधान परिषद, इतने मुख्यमंत्री को निवास, इतने बहुत जगह है, आप परेशान नहीं, हमारे पास जगह भी बहुत है। हमारे पास एक काश्तकार के पास 100-100 एकड़ जमीन है, और वो भूखन मर रहा हो तो वो तो दे दे कि ले लो। अब डूडा आ गो, कितनी जमीन ऑक्यूपाई भाई, कमी पड़ी? तो दरअसल हमने बहुत है, बस जो है कि सरकार की निगाह नहीं है। सरकार जो कहा इन्हें बांटे ना, वो अगर इन्हें मिल गए जे बुंदेलखंड के लोग बड़े खतरनाक हैं। दिल्ली ने हमें शुरू से बांट के रखो। एक लिखी कवि ने कि आला उदर बड़े लड़ैया और मोबे वाले आला उदल, और पृथ्वीराज चौहान को हराया है, तब इनसे भी समझ गए जी तो बहुत ताकतवर है। अगर जी मिल गए तो आप तय है, तो जैसे ही स्वतंत्रता के पश्चात बुंदेलखंड बनो, लेकिन
बात टूर दाओ का दो भागन में बांट दो कि इन्हें अलग अलग करो जो तो आफत कर दें। अगर ये आ गए इनको पूरी शक्ति मिल गई तो जो बुंदेल दिल्ली के तख्त को पाव उठा खींच के बेतबा में फेंक दे। जी तो बड़े खतरनाक लोग हैं, जी तो पथरा पे खेती कर ले। चलो आपने जो भार्गव जी ने जो बताई बुंदेलखंड की सच्चाई, वो तो सच है कि हम भी बुंदेलखंड के कहा निवासी कहीं हैं भैया अब अपन और हम भी युवा हैं, रोजगार की कमी हमें भी है, ठीक है। तो हमने सोची कहाँ है ना हमारा एक योगदान हो जाए बुंदेलखंड के राज्य निर्माण आपको में। योगदान बड़ो है। आपके जो जमानो ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बिल्कुल। को है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को जमानो आ गया, सोशल मीडिया छोटे छोटे मोड़ा अच्छा चला रहे। एक चीज आप हमें और बताओ, बुंदेलखंड के राज्य के लाने जाने के दल काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो आप लोग एक ही होके काम काहे नहीं कर रहे, कोई अपना अलग दल बना रहा हो, कोई अलग दल बना रहा हो। देखो अलग अलग दल बना के अलग अलग क्षेत्र में लोग काम शुरू कर रहे। कम से कम जोड़ तो रहे, बुंदेलखंड के लाने जागृत तो कर रहे लोग। हम तो कह रहे और बनाओ दल। उत्तराखंड की लड़ाई 22 दल लड़ रहे थे, इसे तो हमें बहुत कम है। और बनाओ, बात तो करो बुंदेल। बाद में सब नदियां चाय जिते को फान से चले, लास्ट में समुद्र ही में आके गिरे तो और कब नहीं जा सकत। तो आने तई परे सब खो। अच्छा एक बात आप हमें जो बताओ कि लोग केत की जो बुंदेली भाषा गंवारन की भाषा है, ऐसे लोग का है केत। अब उन्हें लग रहे गमार, हम तो सबसे समझदार है। अबे हमने एक आयोजन और कराओ तो हम बुंदेलखंडी की संस्कृति भी बचावो चाहते। अबे हमने एक वो करवाई थी जी को, अब तुम लोग वर्कशॉप का और हम कत रिहर्सल कराई 2 तारीख से 20 तारीख तक। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने बुंदेलखंड का कल्चर, बुंदेलखंड के वाद्य, बुंदेलखंड की पारंपरिक लोकगीत, बुंदेलखंड के पारंपरिक लोक नृत्य को प्रशिक्षण दो 2 तारीख से लेके 20 तक। और बड़े बड़े इन्हें बुलाए उस्तादन को गांव से, जैसे ढाक बजावे बारे, चमीटा बजावे बारे, लोटा बजावे बारे, ढपली बजावे बारे, मृदंग बजावे बारे, नगड़िया बजावे बारे। इनको प्रशिक्षण न मोड़ा मोड़ियन ने उन्हें बहुत अच्छा लगो। देखो भार्गव जी ने बहुत अच्छी बात कही। जो बुंदेलखंड के संगीतकार नाटककार जितने भी रहे, उन सबको ना रोजगार मिलो ना कोई काम मिलो। आज वे पिछड़े, कोई मजदूरी कर रहा हो, कोई मट्टी धो रहा हो, कोई गुम्मा धो रहा हो। तो बहुत अच्छी बात कही कि बुंदेलखंड की संस्कृति को बचाओ और बुंदेलखंड के जितने कलाकार हैं उन सबको काम दो, उनकी संस्कृति को बनाए रखो। पहले आपको याद हो कितने झांसी महोत्सव लगाते तो बुंदेलखंड के जितने कलाकार रहते तो मुक्ता काशी मंच पे और वो नेचे वाले मंच पे काम करते, लेकिन सरकार ने तो जो अभी बंद करा दो। अब सरकार तो जो क्या कहें सरकार की, लोग केत के बजट नहीं है, मेला को 3-4 करोड़ को बजट नहीं करे यार, और एक रोजगार दे। हमने कहा कही कि हमारा पैसा जो ले जा रहे वही दे दे हमको, हमें कछु नहीं चाहिए। हमारा पैसा जो राजस्व से ले रहे वो हमें दे दे। और भी राजस्व जात, जैसे इतने पेट्रोल बेकत वहां में केंद्र सरकार ली, इतने डीजल बेकत वहां पे केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सब अपना टैक्स ले। वो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैक्टर में डीजल की खपत है। अच्छा एक जितने भी लोग जब वीडियो देख रहे हैं उनके लाने आप क्या वो चाहो? बस उनसे भैया से जो ही कह रहे कि बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई में जुट जाओ। अगर अपने बच्चन को भविष्य चाहते हो, वैसे नहीं बैठे बैठे गुटखा मल के खाते रहो। कई मल के चले गए, बाद में जो बाल बच्चे गारी दे कि हमारे बब्बा हते, हमारे दादा हते। अरे बैठे रहे, बीड़ी पियत रहे, तमाकू खाते रहे, चाय पियत रहे और हम लोगन को अनाथ करके चले गए। अगर बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रही होती और बुंदेलखंड बन गया हो तो हो सकत हम भी पीसीएस होते, हम भी पुलिस में इंस्पेक्टर होते, हम मनोरंजन करके अधिकारी होते। तो जो कहते अब नहीं सुन रहे, नहीं सुनो सो बाद में फोटो की जगह याद नहीं करें। अगर बुंदेलखंड बना लो तो फोटो टांग ले घर में, ये हमारे बब्बा हते यही तो लड़े थे बुंदेलखंड की लड़ाई। कैसे योगदान दे आदमी, कैसे आप चाह रहे कैसे योगदान दे दे? योगदान कचू नहीं दो, बुंदेलखंड की आवाज उठे, संघर्ष की बाहर निकले कि भैया हम भी बुंदेलखंड के संगे हैं। अबे हम जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को प्रयोग कर रहे हैं, हम जाके सदस्यता अभियान शुरू कर रहे, अगली साल से आई गई, साल कौन देरी है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से शुरू कर रहे कि सदस्य बनो, 1 करोड़ सदस्य बनावे को टारगेट है हमारा। तो हमारे जो युवा लोग हैं, नए नए लड़का हैं, अब हमारा यूथ का अध्यक्ष है परम शर्मा,
वो कह रहा हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही पे काम करें। भाई साहब ने करूँ कछू तो करूँ। अच्छा, वे आपकी पार्टी से जुड़े परन भैया हैं? सब हमारी में हैं। अच्छा। सारे नेतन के मोड़ा हमारे तैयार है। वे जान रहे कि बुंदेलखंड बन रहा हो। हाँ, तो उन्हें राजनीति चमक जाएगा उनकी। हाँ, करो भैया, हम कौन मने कर रहे राजनीति को। अच्छा, अब हमें जो बताओ, 3 बड़े काम गिना दो जिसे बुंदेलखंड राज बनने के बाद ये 3 काम बहुत बड़े हो जाए राज में, तो 3 जरूरी काम आप हमें गिनाओ। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी समाप्त। चलो, बेरोजगारी समाप्त। नंबर 1, ठीक है। इतने सिंचाई के साधन हो जाए, सिंचाई के साधन हो जाए, किसान संपन्न हो जाए। ठीक है। नंबर 3 कि इतने जो महिलाओं को है उन्हें सम्मान मिले। बुंदेलखंड तो महिलाओं का शासन रहा है, बिल्कुल। तो हम महिलाओं को सम्मान देंगे। हमने तय किया है कि बुंदेलखंड की अगर मिनिस्ट्री बनी तो 50% युवा होंगे वहां में, 50 साल से नीचे वाले, और 50% आरक्षण महिलाओं को। कि बुंदेलखंड के युवा क्या कर रहे, गैया चरा रहे, चिड़िया चरा रहे। हाँ। लेकिन जिन्हें मंत्रालय तक पहुंचने चाहिए, जिन्हें सरकारी काम देखने चाहिए, जिन्हें विकास में योगदान देने चाहिए, उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा। हम वही मौका की लाजे तो लड़ रहे कि हम युवाओं को मौका दें, अपनी बहनों को मौका दें, और आगे वाली पीढ़ी को मौका दें। हम तो हो गए 70 के, हो गए रिटायर्ड हो गए, पेंशन मिल रही। हमें कछु नहीं बनने, हमें तो बनाने हैं बुंदेलखंड बनाने। काहे कि हमें पता है कि अंधकार में है भविष्य बुंदेलखंड के युवाओं को, तो उनके लाजे लड़ रहे। उन्हीं के लाजे जो लड़ाई है, और हमसे सबसे ज्यादा युवा जुड़ो है, नए मोड़ा जुड़े हैं। देखो, भार्गव जी ने बहुत बढ़िया बात करी, जो भी बात करी वो बुंदेलखंड की सच्चाई है। आप खुद जानत, आपको केवल उन्हें बताओ है कि जो जो बात है आप तो पहले से जानत कि बुंदेलखंड की क्या हालत है। लेकिन भार्गव जी ने सपने दिखाए हैं कि बुंदेलखंड राज बनने के बाद जो सब हुई है, तो आप थोड़ा विश्वास करके थोड़ा सा बुंदेलखंड राज की आवाज उठाओ। हो सकता है कि आपके आने वाले, हो सकता नहीं, होगा कि आपके आने वाले जो पीढ़ी है उनका भविष्य सुनहरा रहेगा। और मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद और राम राम मैं कर रहा हूँ। राम राम भैया, राम राम। आपने हमें समय दो बुंदेलखंड अरे राज के भैया, बारे में जो इतनी तो जानकारी बड़ी दी। बात करी।